चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट लेक्चर है आपका। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स के बारे में। पहले बेसिक से लेके चलूँगा, उसके बाद फिर डायमेंशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। डायमेंशन बताऊंगा बाद में, पहले यूनिट। यूनिट क्या है, कोई प्रॉब्लम होगा पूछ लेंगे, ठीक है। द टर्म विच स्पेसिफाई, कॉपी निकाल के रखें, सब लिखें। द टर्म विच स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटी is known as unit। ये एक फैक्टर है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। एग्जांपल न्यूटन है, तो न्यूटन स्पेसिफाई करता है किसे, फोर्स को। जो भी है, डाइन भी होता है, लेकिन मैं ऐसा ही लेके चल रहा हूँ। और मीटर है तो वो स्पेसिफाई करता है डिस्टेंस को। मीटर पर सेकंड क्या स्पेसिफाई करता है, स्पीड को। तो ये आपका यूनिट है। क्या है आपका यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी मैं बता दे रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी द फैक्टर which is responsible for all physical phenomenon। for all phenomenon कह सकते हैं। phenomenon मतलब होता है घटना, मतलब phenomenon मतलब वैसा फैक्टर। फेनोमेनन मतलब होता है घटना, मतलब वैसा घटना जिसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ये बोर्ड मान लीजिए हिलने लगे, या एक फैट मार दूँ आवाज़ आ जाए, तो आवाज़ जो आ रहा है, साउंड आ रहा है, उसकिस फैक्टर के कारण आ रहा है, फोर्स के कारण आ रहा है, इस पर स्ट्रक करने के कारण आ रहा है। समझ में आया बात को। अगर मैं बोल रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अंदर में हवा क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वो सब फिजिकल फेनोमेनन है। तो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे घटनाओं के लिए हमारे चारों ओर, फिजिकल फेनोमेनन विच कैन बी ऑब्जर्व, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, विच कैन बी ऑब्जर्व, एंड साथ साथ उसको कैलकुलेट कर सके, एंड कैन बी कैलकुलेटेड, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया फोर्स, ठीक है, साउंड, एनर्जी, इटीसी। लिख ले। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसे भी डिवाइड किया गया है दो तरह में, स्केलर और वेक्टर में। ठीक है। पर हम यूनिट अभी पढ़ रहे हैं, तो बाद में पहले पढ़ेंगे स्केलर वेक्टर, पहले हम यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलते हैं सेकंड पेज में। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। क्या होता है, परिमाण। यानी कि 2 kg में 2 क्या है, मैग्नीट्यूड है।
2 न्यूटन में 2 क्या मैग्नीट्यूड है, यानी अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट प्रेजेंट इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इट्स मैग्नीट्यूड। द अमाउंट ऑफ कंटेंट that present in any physical quantity is known as its magnitude। जैसे ये एक तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एक तरह का क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लो, 2 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, तो 2 क्या है आपका मैग्नीट्यूड है और न्यूटन क्या है आपका यूनिट है। या दिया हुआ है कि आपका दिया हुआ है प्रेस फोर्स दिया हुआ है 2 न्यूटन 3 न्यूटन 3 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, क्या दिया हुआ है, तो 2 क्या है आप 3 क्या है आपका मैग्नीट्यूड है, क्या है आपका हाँ मैग्नीट्यूड है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। और ये न्यूटन क्या है आपका यूनिट है, और ईस्ट क्या है आपका डायरेक्शन है, क्या है आपका टुवर्ड डायरेक्शन है। तो ये मैग्नीट्यूड यूनिट डायरेक्शन से बना है, वेक्टर क्वांटिटी है आपका, बताऊंगा मैं क्या है, फिजिक्स वेक्टर पढ़े होगे 9th क्लास में थोड़ा बहुत, ये 11th का है, आप ध्यान थोड़ा देखो, बस वही चीज़ें थोड़ा रिपीटेड, कुछ पार्ट है कुछ ऐसी है। तो ये है आपका फोर्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, इसको डिनोट करते हैं एफ मॉड्यूलस एफ में। ठीक है, दूसरा है कि मान लो कि इफ फोर्स इक्वल टू -4 न्यूटन ईस्ट, इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा -4 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 4, यानी कि पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि -4 न्यूटन ईस्ट बता रहा है, इसको प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा +4 न्यूटन क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा ना, टुवर्ड वेस्ट। यानी कि 4 न्यूटन जो ईस्ट लग रहा है माइनस बता रहा है कि वो उसके क्या है जस्ट अपोजिट है, माइनस डायरेक्शन को बताता है, मैग्नीट्यूड इज नहीं। -4 न्यूटन ईस्ट माइनस लग गया, इसका मतलब वो 4 न्यूटन क्या है वेस्ट है ईस्ट का, दैट इज माइनस डिनोट्स अपोजिट डायरेक्शन, माइनस क्या डिनोट करेगा आपका अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करेगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो चलते ही टाइप्स ऑफ यूनिट देख लो। टाइप्स ऑफ यूनिट, पहला होता है फंडामेंटल, क्या होता है आपका फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट।
पहला आपका क्या है, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा क्या है आपका डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट देखिए, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट वैसा यूनिट जो किसी से मतलब नहीं है, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। द यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी अदर यूनिट, पूछना होगा बीच में पूछ लेना, ठीक है। यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। वो क्या कहलाता है, एग्जाम्पल देखिए, फंडामेंटल यूनिट को किसी से कोई भी मतलब नहीं है। द फंडामेंटल यूनिट आपके 7 होते हैं, अब 8 भी हो गए, उसमें से कुछ है मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। सीजीएस फॉर्म वाले भी फंडामेंटल है और एफपीएस एसआई फॉर्म वाले भी हैं, पर मैं एसआई में लिखवाऊँगा। तो फिजिकल आप 3 बना ले कॉलम, फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा ऐसा यूनिट जो कि आपका फंडामेंटल है, और सिंबल फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट चलता हूँ, तो सबसे पहले कौन है आपका, मास है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी हो जाएगा, ठीक है। मास है, लेंथ है, टाइम है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। लुमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, केल्विन, कैंडेला, मोल, एम्पियर, ये भी फंडामेंटल है, किसी से कोई मतलब नहीं। टाइम सेकंड, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, सिंबल लिख दिया। ये आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। यही होते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 होंगे।
ठीक है। डिराइव चलता हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट, द यूनिट विच डिपेंड्स ऑन, वो इंडिपेंडेंट होता है फंडामेंटल, पर ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट पे, फंडामेंटल यूनिट is called derived unit। वो क्या कहलाता है आपका? derived unit कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ फोर्स, वो क्या है आपका? न्यूटन। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने पे डिपेंड करता है? 2 पे कर रहा है। स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, मीटर पे कर रहा है और सेकेंड पे कर रहा है। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद का यूनिट नहीं होता है। खत्म हो गया। अब चलते हैं ठीक है एसआई यूनिट पर। ठीक है, तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, इसके आगे मैं बताऊंगा सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर वहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट मैं कर ही देता हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट इसी में कर देता हूँ। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट देख लो। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा जो है वो 3 है। पहला है एमकेएस सिस्टम। पहला क्या है? फर्स्ट है एमकेएस सिस्टम, जिसे बोलते हैं एसआई सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं सीजीएस सिस्टम, एसआई, एमकेएस सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? एमकेएस सिस्टम, ये आपका एसआई सिस्टम है। दूसरा है सीजीएस सिस्टम, ये आपका एक तरह का फ्रेंच सिस्टम भी है। ये आपका कौन सा सिस्टम है? तो यूनिट आपका इस सिस्टम में भी मेजर करते हैं। दूसरा है सीजीएस सिस्टम, या जिसे बोलते हैं हम लोग यूरोपियन सिस्टम। यूरोपियन होता है सी, यूरोपियन सिस्टम। ठीक है, या वेस्टर्न सिस्टम भी बोल सकते हैं आप इसको, वेस्टर्न सिस्टम। ठीक है, फोर्थ जो है आपका वो क्या है? आपका फोर्थ आपका क्या है? एफपीएस सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो आपका कहलाता है ब्रिटिश सिस्टम। क्या कहलाता है? ब्रिटिश सिस्टम। क्या है बोलो? थर्ड है, सॉरी, ये फोर्थ लिख दिया मैंने, एक मिनट। थर्ड एफपीएस
सिस्टम। ये जो है आपका ब्रिटिश सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, ये आपका कौन सा सिस्टम है? ब्रिटिश सिस्टम है। चलो आगे बताता हूँ। अभी ब्रिटिश सिस्टम में, एमके सिस्टम में हम 3 लेते हैं। मास, इसमें हम लोग मास को मेजर कर, मास, टाइम, लेंथ और टाइम। ठीक है, मास, लेंथ, मास और क्या हो गया? टाइम। ठीक है, इसमें लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और मास तो करते हैं किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसे माना गया है एसआई सिस्टम। क्या माना गया है? हाँ, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, एम के एस, एम के एस। इसमें माना गया है लेंथ, इसमें लेंथ जो है आपका सेंटीमीटर है। मास जो है आपका क्या है? ग्राम है। और टाइम आपका क्या है? सेकंड है। ठीक है, इसमें जो माना गया है वो लेंथ क्या है आपका? फुट में है। मास क्या है आपका? पाउंड में है। और टाइम क्या है आपका? सेकंड में है। ये हो गया CGS, FPS।